देश में अगर वक्फ चाह ले तो आपकी किसी भी चीज पर कब्जा कर सकता है, लेकिन इस मनमानी पर अब कानूनी रोक लगने जा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ को लेकर अंतिम फैसला होने वाला है, लेकिन उससे पहले वक्फ पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। कोई भी संस्था बिना पैसों के नहीं चल सकती, वक्फ भी इससे अछूता नहीं है। भले ही देश भर में वक्फ की करोड़ों की संपत्ति है, बावजूद इसके वक्फ को पैसा तो चाहिए ही, और सरकार अब उन पैसों पर ही अपने हाथ खींच रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन बंपर चुनावी जीत हासिल करके आया है और आते ही उसने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। इस एक फैसले से वक्फ बोर्ड में बैठे मुस्लिम चचाओं को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ की सहायता देने का ऐलान किया था, लेकिन अब सरकार ने अपनी इस घोषणा पर यू टर्न मार लिया है। सरकार ने इसके पीछे का कारण भी बताया है। मुख्य सचिव सुजीता सोनिक ने आवंटन से जुड़े जीआर को वापस लेने की पुष्टि की है और बताया है कि जीआर को बिना जांच के गलती से जारी कर दिया गया था, जिस वजह से बोर्ड के लिए पैसों की गलत स्वीकृति हुई। महाराष्ट्र बीजेपी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा गया है, प्रशासन ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ के भुगतान को लेकर जीआर रद्द कर दिया है। बीजेपी महायुति सरकार द्वारा महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को तुरंत 10 करोड़ का फंड दिए जाने की फर्जी खबर फैल रही है। प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों द्वारा आपसी सहमति से यह गलत निर्णय लिया गया, लेकिन बीजेपी नेताओं के कड़े विरोध के बाद अब इस फैसले को रद्द कर दिया गया है। बीजेपी इस बात पर अड़ी है कि वक्फ बोर्ड का संविधान में कोई भी स्थान नहीं है और वो इसे जारी रखेगी। खास बात यह है कि जब 10 करोड़ का फंड दिए जाने की बात हो रही थी, तब बीजेपी की भौएं तन गई थी और इस आदेश पर वो लगातार आपत्ति जता रही थी। लेकिन महायुति सरकार के घटक दलों का मानना था कि इस फंड का इस्तेमाल वक्फ बोर्ड के बेहतर प्रबंधन के लिए किया जाएगा, जिससे बोर्ड की कार्यप्रणाली और बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। असल में सरकार ने बजट में 20 करोड़ की निधि राज्य वक्फ बोर्ड को आवंटित की थी, जिसमें से 10 करोड़ रुपए शासन से वक्फ बोर्ड को देने का आदेश हुआ था। चुनाव से पहले जून में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया था और घोषणा की थी कि बची हुई राशि का भुगतान बाद में किया जाएगा। पर इस कदम का वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने खुलकर विरोध किया था। उस वक्त कहा गया था कि महायुति सरकार वो कर रही है जो कांग्रेस ने भी नहीं किया। उधर 28 नवंबर को शासनादेश जारी होने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। हालांकि आलोचनाओं के बीच फंड को रोक दिया गया। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि कार्यवाहक सरकार ने फैसला वापस ले लिया है, क्योंकि ये सही फैसला नहीं था। नई सरकार उस सरकारी आदेश की वैधता की जांच करेगी जो दिया गया था। इस बयान से ये समझा जा सकता है कि कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है और शपथ ग्रहण के बाद ऐसे अधिकारियों पर एक्शन होना तय है। फिलहाल सबकी निगाहें संसद पर टिकी हुई हैं, जहां पर वक्फ को लेकर बहुत बड़ा फैसला जल्द ही होने वाला है।